एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले 1-2 लाख बच्चों को जिस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार आपका खत्म होता है। एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम हो चुका है। एग्जाम काफी दिन पहले खत्म हो गया। अब समय है मेंस की तैयारी करने का मेरे भाई। और इस बार आपको मेंस में अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। मान लो अगर आप बहुत थोड़े से मार्जिन से भी अगर प्री निकाल पा रहे हो और आपकी तैयारी ठीक ठाक एवरेज लेवल की भी है, तो 3 महीने इतना समय काफी होता है कि आप अपने आप को इस काबिल बना पाओ कि जो हाई इतनी कट ऑफ पहुंच रही है उस कट ऑफ को क्लियर करके कहीं ना कहीं एक पोस्ट को सिक्योर कर सको। लेकिन आपको ये 3 महीने जो 90 दिन मिलने वाले हैं सीजीएल मेंस में, कम से कम बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने हैं। और आपको हर एक सब्जेक्ट पे, जैसे कि मैं बात करूं इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों तो ऐसे हैं यानी कि सेक्शन फर्स्ट जिसमें आप पूरा 100% स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद इंग्लिश में भी अगर आप 45 में से 40 प्लस अगर क्वेश्चन बना लो, कि मैथ्स और रीजनिंग है पूरा का पूरा डुएबल कि आप 60 में से 60 बना पाओ। और उसके बाद अगर आप जीएस में 25 क्वेश्चन है ना सर? जीएस में 25 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन में से मान लीजिए अगर आप 15 प्लस सवाल भी बना गए, तो फिर तो आपको एसएससी में सिलेक्शन लेने से, इंस्पेक्टर बनने से या एएसओ बनने से या अपनी मनचाही पोस्ट लेने से खुद चेयरमैन साहब भी नहीं रोक सकते। स्ट्रेटजी यही क्लियर होनी चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग में मैं फुल करूंगा, एक आध सवाल इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में कम से कम 40 प्लस का टारगेट रखूंगा और जीएस में इतनी जरूर पढ़ूंगा कि 15 प्लस में आराम से कर पाऊं। और उसके लिए मेरे प्यारे भाई आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है, लेकिन आपको वो फिल्टर कंटेंट भी चाहिए जिसमें आपको रिसर्च करने में समय ना लगे। आपको बढ़िया बने बनाए मॉक टेस्ट चाहिए। आपको हर एक चैप्टर के बेस्ट सवालों का कंपाइलेशन और उसका बढ़िया प्रैक्टिस चाहिए और बढ़िया एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो उसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत, हालांकि हम बहुत लेट हो गए और बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि मैं अभी तक एसएससी सीजीएल मेंस पढ़ाने के लिए बहुत जाना जाता हूं, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। अब हमारी पूरी सिलेक्शन वे की टीम है, सिलेक्शन टीम। तो मेरे दोस्त, हम आपके सामने एसएससी मेंस 2025 बैच अनाउंस कर रहे हैं। अगर आप जरा से भी सीरियस हैं और आपको लगता है कि प्री में निकाल लूंगा और मुझे मेंस की बढ़िया से तैयारी करनी है, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारे साथ एक बार जुड़ के पढ़िए। और मेरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ाए उसमें से पेपर ना फंसे और आप बढ़िया स्कोर करके ना हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा, हमारे अमन सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, हमारे वरुण सर पूरा जीएस का सेक्शन संभालेंगे और बलराम सर पूरा रीजनिंग पढ़ाएंगे। सबसे बढ़िया बात कि यहाँ चैप्टर वाइज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की। प्री आप ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हो तो आपको अच्छा खासा नॉलेज है। अब आपको अच्छे अच्छे सवालों की, जिनमें आप फंसते हो, जो आपको मिनिमम कम से कम पढ़ लेने चाहिए, उनकी हम प्रैक्टिस कराएंगे चैप्टर वाइज सीक्वेंस में। उसके बाद हम आपको अपनी एप्लीकेशन पर प्रीवियस के बहुत सारे मॉक टेस्ट तो हमने दे ही रखे, हम अपनी तरफ से नए मॉक टेस्ट क्रिएट करके कम से कम 10 फुल लेंथ सॉल्व करेंगे। और अब ये सीजल का पेपर होने के बाद हम अगले हफ्ते से शुरू भी कर देंगे। हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया फ्री लाइव टेस्ट कराएंगे मेंस वाले बच्चों के लिए, और हमारी पूरी की पूरी टीम उसका सॉल्यूशन भी कराएगी। और वो लाइव टेस्ट इतना बढ़िया होगा कि हम सभी टीचर्स ही उसे मिलकर तैयार करेंगे, हम सारे टीचर्स मिलके। तो भाई हर एक सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सीक्वेंस में, जो आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको मैथ्स में एलजेब्रा पढ़ना है, प्रीवियस में सर एलजेब्रा के 4000 से ज्यादा सवाल हैं, मैं अगर आपको उसमें से छांट के बढ़िया 150 हाई लेवल के क्वालिटी सवाल करा दूं तो उससे बढ़िया चीज क्या ही हो सकती है। इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। देखो मैथ्स के बारे में आप जानते ही हो, असली चीज है इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो इंग्लिश के लिए अमन सर आपको बताएंगे। देखो सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेंस का बैच होता है ना, ये अपने आप में एक बैच नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि ये ना बहुत क्रूशियल टाइम है। वो बच्चा अगर आपके ऊपर इतना ट्रस्ट दिखा रहा है कि ये ऐसा टाइम अपने जो प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी का जो 2.5 से 3 महीने का इतना क्रूशियल टाइम आपको अगर आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो टीचर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसा कंटेंट डिलीवर करे कि जिससे उसको उसकी क्लास का एक एक मिनट वसूल हो, है ना। ऐसा कंटेंट डिलीवर करे कि उसको लगे कि मेरे को जो एग्जाम में आना है
उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखो टीचर को ही अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ाऊँ क्या ना पढ़ाऊँ इतने कम टाइम में। और दूसरी बात, अपडेटेड कंटेंट हो, कोई भी इररिलेवेंट उसके अंदर चीज़ ना हो। मैं अपने 10-12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से ये डिसाइड करूंगा कि कौन सी चीज़ मुझे आपको लाइव पढ़ानी है, कौन सी चीज़ मुझे आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करनी है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो। किस चीज़ का मुझे लेवल बढ़ाना है, जैसा एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे पैराजंबल पैसेज का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, तो मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि आपका जो आप मेंस का बैच लेंगे उसका एक एक मिनट आपका वर्थ इट हो। भाई मुझे पता है जब प्री निकल जाता है और उसके बाद मेंस नहीं निकलता तो कैसा लगता है। हर साल ये दर्द मैं हजारों स्टूडेंट से सुनता हूँ और सबसे बड़ा कारण बनती है उसका जीएस, क्योंकि प्री में थोड़ा बहुत करने से हो जाता है, लेकिन अब एसएससी भी चालाक हो गया है, कट ऑफ भी ज़्यादा जा रही है। इसके अलावा एसएससी अब क्या कर रहा है, मेंस में जब से जीएस आई है तो जीएस में जो क्वेश्चन का लेवल है वो प्री से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो बच्चा कई बार ये सोचता है, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि प्री हमारा निकल गया है और इतनी जीएस से मेंस भी निकल जाएगा, लेकिन हर साल ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सारी कहानियां जो कि सफलता छू सकती थी वो असफल ही रह जाती है। इस मेंस के बैच में मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। जीएस में क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका स्तर केवल हार्ड ही नहीं होगा, मॉडरेट भी होगा, लो लेवल भी होगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम कहानी ऐसी रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर कैसा आ रहा है। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं मेंस के बैच में अपना झोंक देता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है इस बैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है। इस बैच में जो मैं रेशियो रखता हूँ नॉर्मली 20% क्वेश्चन ईजी मैं रखता हूँ, इसके अलावा मॉडरेट क्वेश्चन 30% रखता हूँ और बचे हुए 50% क्वेश्चन बहुत ऊपर दर्जे के मैं रखता हूँ, जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते और पेपर में आपके सामने रखा मिलता है आपको क्वेश्चन। आप ये समझ नहीं पाते कि हाँ जीएस में इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। आपसे पूछा बहुत छोटी सी चीज जाती है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आपका समय खराब हो वहां पर। इस वजह से स्टेटमेंट में छुपे होते हैं कुछ कीवर्ड, उन कीवर्ड्स को आप जल्दी टाइम में कैसे एनालिसिस करके तुरंत आंसर लगाओगे, करने को ये सारी चीजें आपको करवाई जा रही हैं। बहुत सारे यूट्यूब में भी आप ऐसा देख पाओगे कि स्टेटमेंट वाला एक बड़ा क्वेश्चन उठाया गया और उसको सॉल्व करने में 4 मिनट लगा दिए गए। वहां पे स्टूडेंट ये सोचता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आ गया, लेकिन वो ये सोचना भूल जाता है कि जिस क्वेश्चन को आपको वहां पे 25 से 30 सेकंड में करना होगा, वहां पे आप 4 मिनट की प्रैक्टिस करके जा रहे हो। तो इस बैच में मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपके मेंस के लिए, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कम टाइम में एलिमिनेट करके भी कैसे सही आंसर जल्दी से लगा सकते हो। तो अप्रोच बिल्कुल अलग रहेगी, अप्रोच सिलेक्शन वाली रहेगी। और हाँ ध्यान रखिए, जीएस ही ये निर्धारित करती है कि आप अपनी मनचाही पोस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। आपको ऑडिटर बन के रहना पसंद है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एएसओ मिले या फिर आप अपनी मनचाही दूसरी पोस्ट पे जाएं, आप दिल्ली में आए, आपके साथ ऐसा ना हो कि आपको कहीं बहुत दूर पोस्टिंग मिल जाए, तो फिर आप मेंस के लिए इस बैच को बहुत अच्छे से पढ़ें, सीरियसली लें। सर मुझे तो स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग में जानना ही शुरू किया था एसएससी सीजीएल के लिए। 2022 के बाद से ही स्टूडेंट को जो है क्वालिटी कंटेंट और टॉप 100 में मैं लेकर के आया हूँ। जो हमारे पास में एसएससी का एग्ज़ाम है, रिसेंटली आपने देखा है एडिक्विटी आई है, बहुत सारे नए पैटर्न्स और नई चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। जैसे अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो एनालिटिकल रीजनिंग जो खौफ है स्टूडेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रहा है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग है। बहुत सारे नए चेंजेस और नए टॉपिक जो कि अब तक अनछुए थे, अनछुए मतलब पिछले जो 3-4 साल के एग्जाम हैं नहीं देखने को मिले। इवन प्री की अगर हम लोग बात करें 2011 के बाद से 2024 तक नहीं पूछे गए, लेकिन इस बार आप लोगों से प्री के अंदर भी उनके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए। मैंने हर एक नया टॉपिक और नया टाइप आप लोगों के लिए जो है वो ऑलरेडी करवा दिया है, और इसी तरीके से ये बैच आप लोगों के पास में हो जाता है। इस बैच के अंदर हर एक नए पैटर्न्स, हर एक नए बदलाव के साथ में आपको कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिलने वाला है। पूरी जो टीम है ना, इसका पूरा ध्यान इसी चीज पे है कि नए बदलाव हो या अब तक पूछे गए पुराने पैटर्न्स हो, उन सबको कवर करना है आप लोगों के लिए।
एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोगों के लिए छूट जाएगी। अच्छा, रीजनिंग ऐसा है कि बाकी जगह तो तुम एक आध गलत कर दोगे चल जाएगा भाई, यहां 3-4 छोड़ दिए ना तो सिलेक्शन एग्जाम हॉल में छोड़ के आ जाओगे। यहां आपको फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर करना होता है और कोई स्कोप नहीं है गलत करने का, क्योंकि आप गलत करोगे ना सेलेक्ट होने वाला नहीं करके आएगा। ठीक है, और यहां चीजें भी इस तरीके से हैं कि एक बार आप सीख लेते हो जो भी नया पुराना पैटर्न है, थॉट प्रोसेस सीख लेते हो तो आपको दिक्कतें नहीं आती है। और कुछ इसी अंदाज में बैच जो है वो तैयार है, केवल रीजनिंग में नहीं सभी सब्जेक्ट के अंदर इसी तरीके से तैयार है। कीजिए सर। देखो भाई, सीजीएल मेंस की या सीजीएल की बात करें तो एग्जाम की कट ऑफ पढ़ते पढ़ते 80% प्लस हो चुकी। थोड़ा बहुत या हल्का पढ़ने से तो नहीं होगा, बढ़िया पढ़ना पड़ेगा और क्वालिटी वाला पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सबसे खास बात बताता हूं कि जितने भी एग्जाम पैरेलल होते हैं, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो या आईबी का पेपर हो, सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर हो, इवन स्टेट एग्जाम भी होता है, इवन केरला में भी अगर कोई एग्जाम हो रहा है उसका भी अगर बढ़िया सवाल मिलता है जिसे लेस देन 30% बच्चों ने करेक्ट किया है, वो हमारे पास कंटेंट टाइप है। और वही सवाल जिसे लेस देन 30% बच्चों ने सही किया है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसे छांट छांट के चैप्टर्स में टाइप टॉपिक वाइज अरेंज करके हम आपको सॉल्व कराएंगे। और इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई कि केवल जो हम क्लास पढ़ाएं उस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपके पास एक ही जिम्मेदारी बचेगी, मॉक टेस्ट लगाने की। और मॉक टेस्ट लगाने का काम भी आपका काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के तो हमने एप्लीकेशन पर 5 साल के फ्री डाल ही दिए, जितना लगा सकते उतना लगाइए। और उसके बाद 10 मॉक टेस्ट हम अपनी तरफ से सॉल्व कराएंगे आपको, और हर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट चलेगा ही चलेगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई रिसर्च पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी नया पैटर्न में चेंज अपडेट हुआ है वो सब हम आपको कराएंगे। आपको केवल क्लासेस में जो लिमिटेड कंटेंट पढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, जो लिमिटेड कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ना है। एक भी मिनट का मस्ती मजाक हंसी मजाक खीखी यहाँ पे नहीं होगा, केवल कंटेंट डिलीवर हो जाएगा और क्लास बंद हो जाएगी, दैट्स इट। और हम आपके एग्जाम खत्म होने से, वही जब एग्जाम डेट आ जाएगी लगभग 20 दिन पहले आपको फ्री कर देंगे, जिसमें केवल आप सेल्फ स्टडी के लिए, ये हम आपसे वादा करते हैं 20 दिन पहले हम सारे सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म कर देंगे। हाँ, एक एक करके इंडिविजुअल बैच के डिटेल्स बता देते हैं कि हम अपना स्केड्यूल क्या रखेंगे बैच में। ये एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2025 के लिए सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिलेगा। हम सारे टीचर्स का अलग अलग आपको इंडिविजुअल लेने की जरूरत नहीं है, पूरा एक सिंगल कॉम्बो 1 साल की वैलिडिटी के साथ। मैं गणित, हमारे अमन सर इंग्लिश, वरुण सर जीएस और बलराम सर रीजनिंग, और ये कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे वरुण सर, है ना। पहले कंप्यूटर ही पढ़ाते थे, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 1499 की फीस में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। आपका काम केवल पढ़ना है। मॉक टेस्ट भी हम आपको दे रहे हैं, केवल जो कंटेंट दे उसको पढ़ लीजिए मेरे भाई, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। मुझे नहीं लगता अभी तक जितना भी है पूरे मार्केट में इससे बढ़िया टीम कोई दूसरी है मेंस के लिए स्पेशली। ठीक है, हमने अलग से इसके मेंस पढ़ाने के लिए अलग से कंटेंट प्रिपेयर किया है, और 1-1.5 घंटे की क्लास पढ़ाने के लिए बैक एंड पे हम 2-3 घंटे खुद मेहनत करेंगे, तब रिसर्च करेंगे, तब जाके आपको पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है मेरे भाई। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आप हमारे साथ जुड़िए, आप मेंस बैच पढ़िए, और मेरे भाई आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, और आपको अंदर से खुद भी फील आएगी यार जो मैंने पढ़ा वो क्वालिटी वाली चीजें, अब तो कुछ करके ही निकलूंगा। धन्यवाद। 1499 की फीस में सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर ये बैच आपको मिल जाएगा। इससे सस्ता मैं करना तो चाहता था पर पॉसिबल ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, और हम अपना बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट इसमें डालने वाले हैं। जब आप प्री क्लियर ही कर चुके हो और मेंस में बस एक ही तो पड़ाव रह गया, कोई इंटरव्यू है नहीं, तो आप खुद के करियर के लिए इतना इन्वेस्ट तो कर ही सकते हो मेरे भाई। ठीक है, और इस बैच की वैलिडिटी पूरे 1 साल रहेगी। दबा के हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे मेरे भाई। आपको इधर से पीडीएफ ढूंढना, नेट से डाउनलोड करना, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें अच्छे अच्छे सवाल ढूंढना, ये चिरकुट वाला काम करने की जरूरत नहीं है, ये हम करेंगे। आपको केवल वो प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।